हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा हॉल 24/7 पे। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे हैं, यहाँ पर जेएसएससी के द्वारा एक विज्ञापन जारी करा गया है, एक वैकेंसी जारी करी गई है। अभी अभी 900 प्लस पोस्ट पर, लगभग 921 पोस्ट पर यह विज्ञापन जारी करा गया है। ग्रेजुएट लेवल वैकेंसी है, बहुत बड़ी वैकेंसी है। आखिर इस वैकेंसी में इस कौन कौन से पोस्ट पर क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, कौन कौन से पोस्ट पर वैकेंसी जारी करी गई है, पूरे वीडियो में हम बात करेंगे। साथ ही साथ जेएसएससी सीजीएल, जिसका कि बहुत लंबे समय से स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे हैं कि कब इसका नोटिफिकेशन जारी करा जाए, और उसके बाद जेएसएससी सीजीएल में जो लैंग्वेज पेपर है उसको लेकर के एक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि आखिर चाहे खोरठा का सिलेबस हो, हिंदी का सिलेबस हो, उसका सिलेबस में क्या कोई बदलाव होगा। तो अगर ग्रेजुएट लेवल की यह वैकेंसी है और इसमें जो सिलेबस है, आपको यही मानकर चलना है कि यही सिलेबस जो है आपको सेम देखने को मिलेगा जेएसएससी सीजीएल का, क्योंकि पिछली बार भी जो यहां पर इसमें जो सिलेबस था वही सेम सिलेबस आपको जेएसएससी सीजीएल में दिया गया था, क्योंकि ग्रेजुएट लेवल दोनों वैकेंसी है। तो आज हमारा ये भी जो असमंजस है वह भी खत्म हो जाएगा कि आखिर खोरठा का सिलेबस चेंज हो रहा है या फिर नहीं, हिंदी का सिलेबस चेंज हो रहा है या फिर नहीं। तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम नोटिफिकेशन पर चलते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का जो यह विज्ञापन संख्या 7/2023 झारखंड नगर पालिका क्या है, झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग संयुक्त परीक्षा 2023 वाला यह वैकेंसी है। झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा ग्रेजुएट लेवल वैकेंसी है। तो आपको परेशान नहीं होना है, यह जो वैकेंसी है आई है, और कब जो है जेएसएससी सीजीएल का वैकेंसी आएगा इस पर भी जो संशय बना हुआ है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि यह जो वैकेंसी है इसमें आपको परीक्षा शुल्क जो लगेगा वह 100 रुपया, यानी कि 100 रुपया परीक्षा शुल्क लगेगा। परीक्षा शुल्क में छूट भी है क्या? तो जी हाँ, परीक्षा शुल्क में छूट जो है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जो सबके लिए, सबके बारे में आप लोग जानते होंगे कि अलग अलग वैकेंसी बहुत दिनों से आ रही है, खत्म हो रहा है, एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है, तो शुल्क तो आप लोगों को पता ही होगा कि किसमें क्या है। हाँ, अगर आपने पिछली बार इस वैकेंसी को भरा है तो आपको परीक्षा शुल्क नहीं लगेगा। बस आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जो भी यहाँ पर पूछा जाएगा आपको पता होना चाहिए, आपको उसमें शुल्क नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप एलिजिबल हैं तो जब से इसका फॉर्म भराया जाएगा, आप जल्दी से भरकर इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हैं तो जल्दी से भर लीजिएगा और उसके बाद परीक्षा की तैयारी में लग जाइएगा। इस बार जो है एग्जामिनेशन होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। बात करते हैं यहाँ पर जो पोस्ट जो पोस्ट पर आया है, एक आपका गार्डन अधीक्षक है। गार्डन अधीक्षक के यहाँ पर आप देख सकते होंगे टोटल 12 पोस्ट हैं। उसके अलावा जो ये आप पूरी जो है नोटिफिकेशन देख पाएंगे। और वेटनरी ऑफिसर है, वेटनरी ऑफिसर के 10 पोस्ट हैं। वहीं पर आप देख रहे होंगे सैनिटरी फूड एंड इंस्पेक्टर के 24 पोस्ट हैं। सैनिटरी सुपरवाइजर के 645 पोस्ट हैं। ये बहुत बड़ी वैकेंसी है। सैनिटरी सुपरवाइजर के 645 पोस्ट हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है राजस्व निरीक्षक के 184 पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है। उसके बाद विधि सहायक है और इसके लिए 46 पोस्ट पर वैकेंसी है। अगर बात करें कि जो रिक्तियों की संख्या यही है, लगभग 921 पोस्ट पर वैकेंसी आई है नगर पालिका डिपार्टमेंट में। तो आप लोग अगर इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप लोग फॉर्म को भर दीजिएगा। बात करें यहाँ पर पे लेवल की, बात करी गई है। वेतन अच्छा खासा है। गार्डन अधीक्षक की 35,400 से लेकर 1,12,400 तक ये मिनिमम और मैक्सिमम के बीच ये पे सैलरी स्केल है। उसके बाद वेटनरी ऑफिसर की भी वही, सैनिटरी फूड इंस्पेक्टर का ये थोड़ा सा आप देख रहे होंगे, सारा का सैलरी जो पे लेवल है, जो मान है, वो आप यहां पर देख पा रहे होंगे। अगर बात करें मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो गार्डन अधीक्षक के लिए आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि विज्ञान या फिर हॉर्टिकल्चर या वानिकी में स्नातक होना मैंडेटरी है। वहीं पर बात करें वेटनरी ऑफिसर की, तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या फिर संस्थान से वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री में आपको स्नातक होना पड़ेगा। वहीं पर बात करें सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर की, तो यहाँ पर किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर संस्थान से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल हेल्थ एंड हाइजीन या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल हाइजीन या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हाइजीन डाइट एंड न्यूट्रिशन का आपके पास जो है डिग्री होना चाहिए। इन सब डिग्री का जो है बहुत कम बच्चे मिलते हैं। तो ये आप अगला देख लीजिए, सैनिटरी सुपरवाइजर का जो पोस्ट है ये आपका मान्यता प्राप्त, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर संस्थान से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सैनिटरी इंस्पेक्टर में या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन
हेल्थ एंड सैनिटेशन, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन आपके पास इसकी डिग्री होनी चाहिए। अगर बात करें राजस्व निरीक्षक की, तो पोस्ट ग्रेजुएट किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वाणिज्य यानी कि कॉमर्स, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, गणित, मैथ्स या फिर स्टैटिस्टिक्स में आपको स्नातक आप अगर हैं तो आप राजस्व निरीक्षक के पद पर, राजस्व निरीक्षक का जो यह पोस्ट आया है जो कि 184 पोस्ट पर यह वैकेंसी आई है, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आप इसमें फॉर्म भरेंगे और उसके बाद तैयारी स्टार्ट कर देंगे। सिलेबस वगैरह की हम अलग से सिलेबस का वीडियो भी बना देंगे, लेकिन आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल पर भी बात करेंगे कि इसके लिए जो सिलेबस पर असमंजस था वो भी आज समाप्त हो जाएगा। बात करते हैं विधि सहायक की, तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि में, लॉ में अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप विधि सहायक के पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की हमने बात कर ली है। अगर आप इन सब में अगर आप एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म भरेंगे। ये पूरा लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन है, आप इसे देख सकते हैं कि खेलकूद कोटा वगैरह वगैरह, उपयोग प्रतियोगिता का स्तर किस किस टाइप से आपको कैसा कैसा छूट मिलेगा। गार्डन अधीक्षक, ये जो मिनिमम एज लिमिट की बात करी गई है तो ये एज लिमिट का कोई इशू है ही नहीं। न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष है और मैक्सिमम जो उम्र सीमा है वो आरक्षित या अनारक्षित यानी कि ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी के लिए 35 वर्ष, अगर बात करें ओबीसी बीसी ये सब के लिए 37 वर्ष, अगर बात करें हम महिला के लिए 38 वर्ष, एससी एसटी पुरुष या फिर महिला उसके लिए 40 वर्ष। तो एज क्राइटेरिया ठीक ठाक है, मतलब कि मिनिमम 21 और मैक्सिमम 35, 21 से 35 के बीच हैं तो आप किसी भी वर्ग के हैं आप इसमें एलिजिबल हैं। अगर ओबीसी के हैं तो 37 साल, अगर आप महिला हैं, महिलाओं के लिए आपकी 38 साल, और अगर एससी एसटी के महिला या फिर पुरुष 40 साल तक हैं तो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। हमने मिनिमम एज लिमिट की बात करी, मैक्सिमम एज लिमिट की बात करी, उसके बाद कौन कौन से पोस्ट पर वैकेंसी आई है, उसके लिए क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप लोग फॉर्म भरेंगे। फॉर्म कब से भरे जाएंगे तो यह भी हम लोग देख लेंगे। ये पूरा एक देख सकते हैं कि निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए क्या क्या सुविधा दी गई है, पूरा अच्छे से लिखा गया है इसमें, ठीक है। आरक्षण वगैरह के लिए आप लोग जाति निवासी ये सब जो है अच्छे से देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिएगा और उसके बाद अगर आपके पास है तो ठीक, नहीं तो आप बना करके आरक्षण का लाभ उठा पाएंगे। जाति निवास सबके लिए जो है यहाँ पर कंडीशंस दिया हुआ है। बात करेंगे हम जेएसएससी सीजीएल की, तो जेएसएससी सीजीएल वाले थोड़ा सा ध्यान दे देंगे। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन भरने का यहाँ पर दिशा निर्देश दिया गया है, तो ये सब सबको ही जानता है। ऑनलाइन आवेदन बस आपको अच्छे से करना है, ठीक है, कहीं भी कोई गलती नहीं करना है और बिना गलती किए आपको क्या करना है, ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर देना है। ये सब तो पूरी बात हो गई। आवेदन के लिए जो संशोधन वगैरह किया जाएगा ये सब दिया गया है यहाँ पर। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रक्रिया सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। बात करते हैं परीक्षा के स्वरूप की, तो परीक्षा का जो स्वरूप होगा वो आपसे ऑनलाइन मोड में नहीं बल्कि OMR मोड पर ये परीक्षा ली जाएगी। OMR मोड पर परीक्षा ली जाएगी और परीक्षा का जो है एक ही चरण में परीक्षा होगा, याद रखिएगा, एक ही चरण, यानी कि केवल मेंस परीक्षा, मेंस एग्जामिनेशन का ये होगा। अच्छा, यहाँ पर जो है परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव होंगे। उसके बाद एक प्रश्न का पूर्ण अंक, एक प्रश्न के लिए 3 अंक होगा और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर अगर आप करते हैं तो आपका 1 अंक काट लिया जाएगा, यानी कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का भी ये मतलब क्राइटेरिया है। बात करें भाषा विषयों को छोड़कर अन्य विषयों के प्रश्न हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में होंगे, ऐसा बात है। अगर बात करें मेंस जो मुख्य परीक्षा है इसको लेकर के जो बात यहाँ पर किया गया है, इसमें पेपर 1 के अंदर भाषा विज्ञान जो सिलेबस जो जिस तरह का पैटर्न हमें जेएसएससी सीजीएल और भी एग्जामिनेशन में देखने को मिला है वही पैटर्न यहाँ पर भी है। भाषा विज्ञान कुल प्रश्न 120 होगा, परीक्षा की अवधि 2 घंटे की, हिंदी भाषा ज्ञान और अंग्रेजी भाषा ज्ञान जैसा जेएसएससी सीजीएल का आप लोग जानते हैं उसी प्रकार का यहाँ दिया गया है। 60 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें से हिंदी में हिंदी अनुच्छेद के 30 प्रश्न होंगे और उसके हिंदी व्याकरण के, उसी प्रकार से अंग्रेजी पैसेज के, इंग्लिश पैसेज के 30 प्रश्न और 30 प्रश्न इंग्लिश व्याकरण के। तो ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यहाँ से कोई मेरिट वगैरह नहीं बनता, बस आपको क्वालिफाई करना है। तो आप अगर अच्छे से तैयारी करेंगे, अगर अच्छे से केवल पैसेज भी अच्छे से करके जाएंगे, प्रैक्टिस वगैरह, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। एप्लीकेशन पर, परीक्षा हॉल्ट के एप्लीकेशन पर जल्द ही, बहुत दिनों से क्लासेस नहीं आ रही थी, मैंने आपको कहा था कि शादी थी और घर में शादी होने के कारण व्यस्तता के बाद थोड़ा सा तबीयत वगैरह भी डाउन हो गया, जिस कारण से क्लासेस नहीं आ पा रही थी। लेकिन अब क्लासेस बहुत रेगुलर तरीके से आएंगी और परीक्षा हॉल्ट का एप्लीकेशन अगर आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है तो परीक्षा हॉल्ट के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ पर आप लोग के लिए टेस्ट वगैरह भी जल्दी से कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन में अपेयर होने जा रहे हैं तो उसके आपके लिए अलग अलग वहाँ पर सेक्शन बनाया जाएगा और टेस्ट वगैरह फ्री में भी टेस्ट बहुत सारे वहाँ पर अवेलेबल कराए जाएंगे। तो आप लोग डाउनलोड परीक्षा हॉल्ट एप्लीकेशन को जरूर कर लीजिएगा। अगर बात करें, ये तो पेपर 1 की बात होगी। पेपर 2 की अगर बात करते हैं
तो यहाँ पर लैंग्वेज पेपर के अंदर देखिए, जैसा कि आप जानते होंगे कि हिंदी और इंग्लिश को भी ऐड कर दिया गया है, तो हिंदी अंग्रेजी भी है। अगर आप हिंदी अंग्रेजी में कोई लेना चाहते हैं तो आप पेपर 2 में हिंदी अंग्रेजी को भी ले सकते हैं। उसके अलावा उर्दू है, संथाली है, बांग्ला है, मुंडारी हो, खड़िया कुड़ू, जो पहले था वैसे ही। हम बात करेंगे यहाँ पर खोरठा की, ठीक है, क्योंकि खोरठा के लिए सिलेबस को लेकर असमंजस हमें भी बना हुआ था। बहुत सारे बच्चे असमंजस में थे कि खोरठा का सिलेबस क्या होगा, तो ये भी हम देख लेंगे। साथ ही साथ हिंदी जो ऐड किया गया है इसके लिए क्या सिलेबस होने वाला है, चलिए देखते हैं पेपर 2 के बारे में। पेपर 2 में जो रीजनल लैंग्वेज होगा, अगर पेपर 3 में ये तकनीकी विशिष्ट विषय यानी कि जिस विषय से आपका ग्रेजुएशन है उससे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य अध्ययन के 20 प्रश्न होंगे, सामान्य गणित के 20 प्रश्न होंगे और सामान्य विज्ञान के 10 प्रश्न। तो इसमें मेन आपका जो जिस विषय में आपने ग्रेजुएशन किया है, जिस विषय में आपका स्नातक है, उससे संबंधित जो प्रश्न होंगे वो 100 प्रश्न होगा, वही आपका यहाँ पर मेरिट बनाएगा। तो आपको उससे संबंधित जो है विषयों से आपको तैयारी करना होगा अच्छे तरीके से। सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल स्टडीज से पूरा मिला करके करंट अफेयर्स, जीके, जीएस, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स सब कुछ मिला करके झारखंड जी के 20 ही प्रश्न होगा, तो इसके लिए आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना। सामान्य गणित के 20 प्रश्न होंगे और सामान्य विज्ञान के 10 प्रश्न। तो ये पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सिलेबस की। तो सिलेबस जो है पेपर 1 का आप लोग जानते होंगे, अंग्रेजी और हिंदी का ये है। यहाँ पर हम देख लेते हैं उर्दू, खोरठा, ये सब सामान्य गणित सब जो ये दिया गया है सारा सिलेबस वगैरह। अब हम यहाँ पर लैंग्वेज पेपर में खोरठा के सिलेबस को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये हमारा खोरठा का सिलेबस है। तो जो असमंजस बना हुआ था, जेएसएससी सीजे वाले ध्यान देंगे, लैंग्वेज पेपर में अगर आपका रीजनल लैंग्वेज में पेपर 2 के अंदर खोरठा है तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो खोरठा व्याकरण है, खोरठा भाषा का वर्ण विचार यहाँ पर ऐड किया गया है, जो कि हमने पहले पढ़ाया हुआ भी है यूट्यूब पर। तो वर्ण विचार है, संज्ञा है, सर्वनाम है, लिंग है, वचन, कारक, विशेषण, काल, क्रिया, समास, अव्यय, वाच्य, वाक्य के भेद, विपरीतार्थक शब्द, उनार्थक शब्द, तो ये खोरठा व्याकरण का सिलेबस है। अगर बात करते हैं यहाँ पर एक काम हम यह करेंगे कि ये जो सिलेबस दिया गया है इस पर एक अलग से हर एक भाषा का, चाहे खोरठा का हो, चाहे नागपुरी का हो या हिंदी का हो, हर एक भाषा के लिए अलग से जो है हम सिलेबस बना देंगे कि सिलेबस जो है क्या चेंजिंग हुआ है या फिर क्या सिलेबस में हम लोग करने वाले हैं। यहाँ पर हम इसको बहुत जल्दी अभी तुरंत से ये PDF आया है तो हमने अच्छे से देखा नहीं है इसको। तो एक काम करेंगे, इस सिलेबस का जो है ये सिलेबस में क्या चेंजिंग हुआ है या सिलेबस में जो है इसको लेकर के मैं आप लोगों के सामने जल्दी ही वीडियो बनाऊंगा। पूरे डिटेल में सिलेबस जो है जल्दी ही लेकर के आने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर चाहे जेएसएससी की बात करें, जेएसएससी सीजीएल की बात करें, झारखंड दरोगा, उत्पाद सिपाही, जेएसएस, जेपीएससी, इन सब के लिए बहुत सारे कोर्सेज जो हैं हम जल्दी ही आप लोगों के सामने बेस्ट कोर्सेज बहुत कम गुरु दक्षिणा के साथ लाने वाले हैं। साथ ही साथ यूट्यूब पर भी क्लासेस जो है बहुत जल्दी जो है कल से यानी कि 1 जून से रेगुलर स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक मैंने आपको बताया था कि शादी की व्यस्तता के कारण जो है बहुत व्यस्त होने के कारण दिन रात जो एक हो जाता है, उसके बाद थोड़ा सा तबीयत भी 2-3 दिन से डाउन हो गया था, गला वगैरह जो है फंस गया था, जिस कारण से क्लासेज नहीं आ पा रही थी। लेकिन कल से क्लासेज, चाहे आपका पेड क्लास हो, एप्लीकेशन पर जो क्लास है उसको लेकर के भी मैंने एक नोटिफिकेशन डाल दिया है परीक्षा हॉल्ट के एप्लीकेशन पर। और आप लोगों को मैं बता दूं कि कल से जो है ये जो भी है शेड्यूल आप लोग को पता चल गया होगा, तो उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप लोग को अच्छे से तैयारी करना है। साथ ही साथ मैं आप लोगों से एक लाइव मीटिंग भी कर लूंगा जिससे आप लोग को पता चल जाएगा कि आखिर क्या क्या होने वाला है। बात करते हैं खोरठा की, तो इसको लेकर के एक सिलेबस को अच्छे से स्कैन करके मैं आप लोगों के सामने आप लोग को पूरे अच्छे से सब कुछ जो है इस पर मैं बता दूंगा। उसके अलावा हिंदी का सिलेबस क्या है, सब कुछ जो है एक अलग से सिलेबस का मैं वीडियो ही बना दूंगा पूरे डिटेल में। यह बात करते हैं, यहां पर हमने बात किया कि जेएसएससी के द्वारा जो यह नगर पालिका संवर्ग में जो 900 प्लस पोस्ट पर जो वैकेंसी आई है, कौन कौन से पदों पर वैकेंसी आई है, साथ ही उसके लिए क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, मिनिमम एज क्राइटेरिया क्या है, कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो शायद 20 जून से फॉर्म स्टार्ट होगा भरना। तो उसके बाद आप लोग अगर एलिजिबल हैं तो आप भरेंगे। और राजस्व निरीक्षक में हमने देखा कि अगर आप मैथ्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, इन सब से अगर आपका ग्रेजुएशन है तो आप उसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे मैथ्स, इकोनॉमिक्स से होते हैं, तो आप लोग अगर उसमें एलिजिबल हैं तो आप जरूर से जरूर फॉर्म को भरेंगे। साथ ही साथ परीक्षा हॉल्ट के एप्लीकेशन को आप जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा। कल से सारी क्लासेस रिज्यूम हो जाएंगी और बहुत एक बेस्ट कंटेंट के साथ, क्योंकि आप लोग को पता है परीक्षा हॉल्ट कंटेंट के लिए ही जानी जाती है। तो परीक्षा हॉल्ट पर कल से जो है रेगुलर क्लासेस जो है वो आना शुरू हो जाएंगी, रिज्यूम हो जाएगा और एप्लीकेशन पर भी क्लासेस आने लगेंगी। मिलते हैं तो ऐसे ही किसी अन्य नोटिफिकेशन के साथ, और सिलेबस वाला वीडियो जल्दी आप लोग को मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय